अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा है बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील शुमाली हिंदिस गोशबुक पटनस मज आज तम सात खलबल सपजमच ये नामालूम बंदूक बरदारों तरफ बैंक मैनेजरस पे हमल करना आव वन आज सुबह गोशबुक पटनस मज नामालूम बंदूक बरदारों तरफ ग्रामीण बैंक किस मैनेजरस पे अन खल गोल चलावन आमच यथ दौरान साथन फोक दिवन बचो बैंक मैनेजर सं शिनाख्त ये विवेक कुमार देहरादून सद रंग करना आई तत पुलिस तरफ मामलस हवाले केस दर्ज कर तहकीकात शुरू करना आमुत ये जन यह वाक़ पेश इन पत गोशबुक तो अत अंद पक इलाकन मज फोर्सेस एहलकारों तरफ खसूसी नाकत लागना आई यथ दौरान वत पकवन तो गाड़ी वालन हज तलाशी हेन पत तिमन ब्रोह पकनुक इजाजत दिनोस यवान ठीक है यार ठीक है घरकुनी मामलन हिंद मरकजी वजीर अमित शाह ये जम्मू कशीर हिंदिस त्रेन दोन हिंदिस दौरस पे आज जुम वातन तो राजौरी तो वर्मलिस मज तिम लुक जलसन खिताब करन वल तत जम्मू कशीर मज सिक्योरिटी हिंद सख्त बंदोबस्त करना आमद ये जन शौकत अली स्टेडियम वर्मलिस अंद पक सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने आमज पुलिस फौज CRPF तो इंतजामी जिम्मेदार ये आज ति शौकत अली स्टेडियमस मज करना आमतन इंतजामन हिज साम हेन बापत स्टेडियमस मज वुचना आय तत श्रीनगर वर्मल वत पे जाय जाय फोर्सेस एहलकार नाक लागना आमुत यथ दौरान फोर्सेस एहलकारों तरफ वत पकवन तो गाड़ी वालन हज तलाशी हेन पत तिमन ब्रोह पकनुक इजाजत दिन मजीद तफसीलात वर्मल पे पेश करान सन साथी इरशाद भट्ट। वज़ीर दाखिला का 3 रोज़ा दौरा यानी कि वो यूटी जम्मू कश्मीर में आएंगे और सबसे पहले वो राजौरी जाएंगे, उसके बाद श्रीनगर और उसके बाद शुमाली कश्मीर के शौकत अली स्टेडियम में वो एक जलसे से खिताब करेंगे। बल्कि तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है, तमाम तर इंतजामात यहाँ पे मुकम्मल किए गए हैं, चाहे हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी दस्ते जो है वो भी तैनात किए गए हैं। लगातार जो है यहाँ पे सिक्योरिटी के खातिर का इंतजाम किए गए हैं, चपे चपे पे सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। अगर हम शुमाली कश्मीर के इस करालहर के इस स्पॉट के हवाले से बात करें, जहाँ पे आप देख सकते हैं जो नेशनल हाईवे है उड़ी मुजफ्फराबाद का नेशनल हाईवे, यहाँ पे कई जगहों पे जो है नाके लगाए गए और पूछताछ की जा रही है, लोगों से शनाख्ती कार्ड चेक किए जाते हैं, उसके बाद जो है इन लोगों को, इन राहगीरों को छोड़ देते हैं। फिलहाल ओवरऑल अगर देखा जाए वज़ीर दाखिला आने पे जो है यहाँ पे खातिर खा इंतजाम किए गए हैं। अब आने वाले वक्त के बाद ही पता चलेगा क्या क्या यहाँ पे जो है उस जलसे में जो है वो अनाउंसमेंट करेंगे, वो उसी दिन पता चलेगा। क्योंकि ये आप देख सकते हैं जो बाइक सवार यहाँ पे आते हैं किस तरह जो है यहाँ पे चेकिंग की जाती है और पूरी तरह से जो है पूछताछ की जा रहे हैं और उसके बाद जो है इन लोगों को छोड़ देते हैं। बारामूला से ग्राउंड जीरो से मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान। आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स एसोसिएशन तरफ आज अनंतनाग मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल वर्कर तो हेल्पर इंतजामिया खिलाफ नाराबाजी करान। एहतजाज में शामिल वर्करों तो हेल्परों तरफ वन आमुत योदवे तम महकमस मज पन फरज सान अंजाम दिवान ताहम पत्मो कईयों रेतों पे तिहद तनख्वाह वागुजार करना आमुत यम किन तम सड़कन पे यनस मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल वर्करों तो हेल्परों तरफ LG इंतजामिया मंग करना आमद तनख्वाह वागुजार करनस हवाले गन संजीद कदम तुलने युत जन तम दुबार सड़कन पे यनस मजबूर सपदन। हम एहतजाज पर
हम एहतजाज पर इसलिए बैठे हैं कि हमें 7 महीने से हमें जो सैलरी है वो नहीं मिल रही। हमारे बच्चे और घर वाले सब भूख से मर रहे हैं। हमारे घर में इस वक्त रोना ही रोना है हर तरफ। जो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर ये भूख से मर रही है, उसके बच्चे भी मर रहे हैं। और हम सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं, जैसे उन्होंने कैशबर लेबर के साथ इंसाफ किया है और बाकी डिपार्टमेंटों के साथ जो उन्होंने इंसाफ किया, हम भी वही इंसाफ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें इस भी 20,000 लागू होना चाहिए और जो हमारी रुकी पड़ी सैलरी है वो हमें जल्द से जल्द मिलना चाहिए। कि हाँ, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर जो उनके पास जेवर था वो उन्होंने वो भी भेजा है, लेकिन अपना आयाल आज तक उन्होंने पाला है। हम गवर्नर हुकूमत से अपील करना चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द हमारी सैलरी वागुजार किया जाए, वरना हम इसी तरह सड़कों पे रोज इसी तरह। जम्मू कश्मीर में ST स्टेटस दिनस खिलाफ पतमो कईयों दो पे गुज्जर बकरवाल तबका तरफ एहतजाजी मुजाहिर जारी आज शुपियनस मज गुज्जर तो बकरवाल तबका सहित वाबस्त लूकों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहतजाजस में शामिल लूक सख्त नाराबाजी करान। एहतजाजस में शामिल लूकों तरफ मरकजी सरकार मांग करना आम ज़ात मामलस कुन गए जोन दिन युद्ध जन गुज्जर तो बकरवाल तबकस मज पद सपदमुत तशवीश दूर करनी। हमारा लोग जंगल मारी, अपना माल मवेशी नाल ज्यादा नहीं, अपना माल मवेशी नाल करी। हमारा लोग आज तक किसी भी सरकार से ये मुतालबा है कि पिछले दिनों आपने देखा काफ़ी टाइम से खबरों में अखबारात में आ रहा है कि सरकार एलीट क्लासेस को ST स्टेटस में शामिल करना चाहती है। इसी को लेकर पूरे स्टेट में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हमारी जितनी बरादरी है वो सारी की सारी सड़कों पे। हम ये कह रहे हैं कि भैया एलीट क्लासेस जो हैं वो किसी लिहाज से भी डिजर्व नहीं करते हैं कि उनको ST स्टेटस में शामिल किया जाए। ये 30 लाख गुजर बकरवाल लोगों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी होगी। इसलिए हमने यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया था कि होम मिनिस्टर साहब जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं, वो हमारे लोगों की खस्ता हाली को देखें, शोपियान के अपर रीचेस को देखें, कश्मीर के अपर रीचेस को देखें कि हमारे बरादरी के लोगों की हालत क्या है। और आप जबकि हमें ST स्टेटस जो दिया गया था वो इसलिए दिया गया था कि ताकि हम दूसरे बरादरी के लोगों के बराबर खड़े हो सके। अब जबकि उन लोगों को लाकर इस स्टेटस में शामिल किया जा रहा है, सो कॉल्ड पहाड़ी, तो मुझे बोलिए हमारी डेवलपमेंट कहाँ से हुई, हमारी एम्पावरमेंट कहाँ से हुई। इसलिए हम इस सरकार के प्रपोजल को रिजेक्ट करते हैं। आज हमारा शुपियान में यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट या इसको आप रैली थोड़ी कह सकते हैं, करने का यही मकसद था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ अपर कास्ट लोगों को जो है अगर कहा जा रहा है, अप्रीहेंशंस है कि उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में जो है शामिल कर सकती है, हम उसको सख्त अपोज करते हैं, हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। क्योंकि वो वही लोग हैं जिन्होंने 1947 से पहले हमारे लोगों पे रूल किया और वही लोग हैं जिनके घर में आज भी हमारा बच्चा जो है नौकर है, हमारा भाई जो है गुजर बकरवाल तबके का उनके घर में दूध देता है या मजदूरी करता है। 1947 से पहले हमारी ज़मीनें जो हैं सारा उन पे उनका कब्ज़ा था। और आज जो हमारे तबके की हालत है, हमारे 10 लाख लोगों को घर नहीं है, हमारे 10 लाख लोगों को अभी ज़मीन नहीं है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे लोगों के लिए कोई अपलिफ्टमेंट पॉलिसी बनाए, कोई बड़े पैकेज का ऐलान करे। होम मिनिस्टर साहब क्योंकि 4 तारीख को आ रहे हैं। दूसरा, हम चाहेंगे कि किसी भी ऐसे एलीट क्लास तबके को शेड्यूल ट्राइब में शामिल न। मुख्तलिफ कॉलेजन में काम करने वाले इंस्ट्रक्टर तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल नौजवान इंसाफ फराहम करने मांग करान। एहतजाज में शामिल नौजवानों तरफ इंतजामिया मांग करना आमज तिज मुस्तकिल हवाले गछ हुक्मनाम जारी करने युन युद्ध जन तिम दुबार सड़कन पे यनस मजबूर सपदन। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो। We want justice, justice, we want justice, we want justice, we want justice, हमारे साथ इंसाफ। अली है, मैं नवाकदल कॉलेज में काम करता हूँ एज एन इंस्ट्रक्टर। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि जो पिछली बार आपको ब्रीफ भी हमने किया था कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। तो आज नोडल प्रिंसिपल साहब ने हमें कॉलेजेस में बुलाया है
रूटीन काम करने के लिए, लेकिन वहाँ जो प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने हमें मतलब रोका काम करने से, और उन्होंने कहा कि जब तक ये लिखित ना हो, जब तक इन रिटन ना हो, तब तक हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो फिर हम यही फरियाद लेके वापस नोडल प्रिंसिपल के पास गए, लेकिन उन्होंने कोई माकूल जवाब नहीं दिया इसका। तो हालांकि उन्होंने कहा कि ये ऑर्डर जो है मुझे ऊपर से आया है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सारा कुछ जो है ये रिटन में हो, क्योंकि हमें अगर पेटों पे लात मारी है तो वो भी लिखित में थी। तो हम चाहते हैं कि इस दर्द की दवा भी लिखित में हो, बस और कुछ नहीं चाहते। ये अपील मेरे तमाम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के साथ है और इवन जुडिशरी के साथ भी है कि वो भी देखें। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी हमारी ये इस्तदा है कि वो प्लीज़ इसमें इंटरवेन करके हमारी प्रॉब्लम्स को देखें, ताकि हमारे बच्चों का उसका चालू रहे और उनकी डेली रूटीन जो है काम चालू रहे। काम तो कर रहे थे इससे पहले, लेकिन उन्होंने जो डायरेक्टिव्स 2015 के लगाए हैं कि आप बैकडोर है, इस पे हमने उनसे बात करी है कि 2015 से पहले जो है आप मुझे एक ही एविडेंस दिखाइए। जनूबी कश्मीर हिंदिस पिंगलन पुलवामिस मज ये रात दोपहरन बंदूक बरदारन हिंदिस हमलस मज जावेद अहमद नावुक SPO जहांबाग सपुत तत आज SSP पुलवामिस सान दोयमो पुलिस जिम्मेदारों तरफ मरून सुंद गर गचित लवाहकीन तजियत यकजहती हुंद इजहार करना आमुत। यल जन लवाहकीनों तरफ पुलिस जिम्मेदार मांग करना आई तिमन गछि इंसाफ फराहम करन युन। यपर पुलिस जिम्मेदारों तरफ लवाहकीन यकीन दिवान वोनमुत ज तिमन यी भरपूर इमदाद फराहम करने। नाव जावेद अहमद डार सनाब असदुल्ला डार रोजान गो फादर यह बोय यह चूरिम बोय गोडनेथ गो पत ब्याख अमिस पत यह पत्मो 6 वरियो पे कर SPO नौकरी। पे अमिस ड्यूटी क्या टाइम गुजर लाइन मज क्या टाइम गुजर ट्रैफिकस मज अत पे कर ट्रांसफर तो त्रोक अत लाइन वापस अत पे वो गारतस आज आन ड्यूटी गारतस पे अत पिंगलन तो रात ये ड्यूटी आन ड्यूटी इतनस क्या दपान आव फोन 2 बजे बग दोप इत पे गो मसल वथ तो द्र ना अकड़बाजी ना कुछ किस्म कह अगर ाड़ो लड़के युस लड़के ना ने कहीं ये वो जमीन आसमान यह बड़ा बेहतरीन लड़का यह सो वो अहरी गहरी लड़के खुद गलत चक्कर कह यह ड्यूटी कर लड़ना पे नफ्स खतर पे अयाल खतर पे घर खतर मेन बचन खतर मगर यह अमिस गो यह गोस दुबार गन दुबार गोस हर से गन यह कयामत पहाड़ रोड असे पे मगर बी गोस पेन कह यह इंसानियत मज कुन जमूर कुन इंसानियत मज यह करो सा कतल कह अयाल खतर लड़न तो कर कतल कुन मज। PDP सदर महबूबा मुफ्ती आज अलीपुर चोडर बडगाम दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा पार्टी लीडर तो वर्कर ते मौजूद दौरस दौरान ये वर्करन सहित कयान मामलन हवाले कथन ते दाल दिन आव तत महबूबा मुफ्ती वोनमुत अकिस मुनजम साजिश तहत दूध गंगा नहर सनर करने यम इलाकस सहित वाबस्त जमींदारन जमीन साग दिनस में सठा मुश्किल वेतरन पेवान। महबूबा मुफ्ती इंतजामिया मांग कर्म गैर कानूनी तौर सेख तो बाजर खालनस पे गि फूरी रोट लागन युन युत जन जमींदारन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन। आज मैं गई थी अलीपोरा चाडोरा, जहां पर ये जो सैंड है, रेत जो निकाली जाती है, जहां रात को 10 बजे से लोग जो ठेकेदार हैं JCB लेके, जबकि इजाजत सिर्फ 2 मीटर की है, 20-20, 25-25 मीटर वो नीचे चले गए हैं, जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की डायरेक्शन के खिलाफ है। एक मिली भगत है जिसमें कुछ पुलिस के अहलकार और वहां के ठेकेदार और माइनिंग डिपार्टमेंट के लोग मिले हुए हैं। मैंने खुद सुना माइनिंग डिपार्टमेंट के एक बड़े ऑफिसर को वहां दूध गंगा में कहते हुए ठेकेदारों से कि आपकी मिल्कियत है, 5 साल तक आपका आपने जो करना है वो करना है। तो इससे न सिर्फ जो वहां के जमींदार है, जिनके बागात है, जिनके शाली के खेत है, उनको पानी की दिक्कत हो रही है, बल्कि इससे हमारे जो हमारे नाले हैं, जो हमारे दरिया है,
वो खाली किए जा रहे हैं। और इसमें एक बहुत ही बड़ा माफिया है जो रिंग रोड पे जहां काम चल रहा है उसको ये सारी बाजरी और ये रेत सप्लाई की जाती है। और जो इस यहाँ के लोकल लोग हैं जिनका ये हक बनता है इस पे, उनकी इसमें कोई मुदाखलत नहीं, उनसे कोई पूछताछ नहीं, बल्कि बाहर से बड़े बड़े ठेकेदार जो आए हुए हैं उनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, जिन्होंने यहाँ के ठेकेदारों को ये सब कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। और इसमें अफसोस की ये बात है कि रात को 10 बजे से जेसीबी वहां खड़ी हो जाती है, जबकि जेसीबी को वहां जाने की इजाजत नहीं है। जो भी आप रेत या निकालेंगे वो मैन्युअली निकालनी होती है। इससे हमारे जम्मू कश्मीर में, ये सिर्फ कश्मीर में नहीं हो रहा, न सिर्फ पुलवामा, बड़गामा, कुपवारा या गांधरबल, बल्कि जम्मू में इससे भी ज्यादा तबाही मचाई हुई है। और जो टिपर चलते हैं, टिपर उनको उसमें नहीं, जो बाकी जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये इतने बड़े पैमाने पे किया जाता है। और इसका पैसा जो है वो नीचे से लेके, मैं नहीं कहती हूँ सारे पुलिस के लोग, मगर कुछ पुलिस के लोग इसमें मुलविस हैं, कुछ माइनिंग डिपार्टमेंट के अफसर इसमें मुलविस हैं, और ठेकेदारों की मिली भगत से ये बहुत नुकसान हो रहा है। जो वहाँ खेती बाड़ी करते हैं, जिनके बागात हैं, उनको नुकसान है। और जो इस एरिया में लोग रहते हैं जिनका ये हक बनता है, 50% डिस्काउंट पे उनको ये मिलना चाहिए, उनको भी उनका हक नहीं मिल रहा है। वादी कशीर हुंद रवायती भाईचार ये पूरे दुनिया मज मान तो जान विज विज वादी मज अम भाईचार मिसाल ब्रोह कुन ताज़ा मिसाल आज शुमाली कशीर हिंद हंदवार इलाक पे ब्रोह कुन आमच वन शुमाली कशीर हिंदिस राजधान मल हंदवारिस मज कायम गणेश मंदिर ये पतमो कईयों वरियों पे बंद आज अल पल 33 वरियों पत अत मंदिरस मज दोबारा पूजा पाठ करना आमुत। ये मुकामी पंडित सठई खुश वुचन आई तमो तरफ वन आमुत ज मंदिरस मज दोबारा पूजा पाठ करनस मज मुकामी मुसलमानों तरफ अथवाज करना आमुत, यम किन आज अत पूजा पाठ मुमकिन सपद। तो तकरीबन 33 सालों के बाद तो बहुत 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 ज़्यादा, और ये इसके साथ हमारी आस्था जुड़ी है इस मंदिर, खासकर इस मंदिर के साथ, क्योंकि जब मैं छोटा था तब से मैं देखता आ रहा हूँ यहाँ हवन हुआ करते थे। सारे जो हंदवारा के टाउन के जितने भी लोग हैं, 3 मोहल्ले हैं यहाँ, तीनों मोहल्ले यहाँ आकर बाज़ाब्ता उस हवन में शिरकत करते हैं। बहुत पुराना मंदिर है और सुनने में आया है, जो हमारे पूर्वज कहते हैं कि इसमें पहले ये जो है ना इस वक्त ऊंचाई पर है, पहले एक मंदिर था जो इसी मंदिर के नीचे जी वो था, वो उसको फिर जब वो नीचे धंस गया तो उसके बाद ये कुछ दिल्ली से भी आए हुए हैं, तो मतलब वो आकर फिर यहाँ से फिर जा रहे हैं भद्रकाली, यहाँ का दर्शन करके उन्होंने देख लिया। एक्चुअली हम डेली इसका अपडेट देते हैं कि कहाँ तक कंस्ट्रक्शन हो गई, कहाँ तक रिनोवेशन हो रही है। वो यहाँ आकर दर्शन करने आ गए। क्या लग रहा है भाईचारा कायम है यहाँ? बराबर कायम है, कोई परेशानी। मैं अकेला बंदा यहाँ पे होता था, लेकिन जो मेरी बरादरी यहाँ की है, मुस्लिम बरादरी, वो मेरा सपोर्ट पूरा करते रहे। उन्होंने मेरे को कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आने दी, हर एक चीज़ मैसर रखी, बराबर दे दिया, बराबर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई मेरे को। यहाँ पे कुआं है बाहर, सड़ा प्रू नाग, उसको साफ करने के लिए मुस्लिम बरादरी के ही लोग आगे, उन्होंने साफ किया और कोई पैसा नहीं लिया मेरे से, उन्होंने कुछ नहीं लिया मेरे से। उन्होंने कहा हम ये साफ करें, क्योंकि वो भी शनिवार या जुम्मे को वो तहर बनाते थे, पहले भी आज भी आती है इस मंदिर पे तहर, आज भी चलती है मुसलमानों की तरफ से। शुरुआत हो गई है परसों से, जिस दिन हमने स्थापना करी मूर्ति की, उस दिन से स्टार्ट दोबारा से हो गया। 1990 4 मार्च को लास्ट पूजा यहाँ हुई थी जी, 1990 4 मार्च को लास्ट पूजा हुई थी। उसके बाद में परसों यहाँ दोबारा पूजा हो गई, यानी 33 साल के बाद। कालीदास थिएटर श्रीनगर तरफ आज टाइगर हॉल श्रीनगर मज रशीद शाह नाज सदिस यादस मज तकरीब सांस करना आमुत, यथ मज थिएटर के जिम्मेदारों टीवी तो रेडियो सबिस्त लूको शिरकत कर। अत मौके पे तिमन जबरदस्त अल्फाजन खराज पेश करना आव, तत वन आमुत तिहज अदाकारी ये हमेशा याद थवन, ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव ज रशीद शाहनाज नेक सिफत तो खुश मिजाज इंसान, यम किन तिहज कमी हमेशा महसूस करनी। आज इस सिलसिले में हम यहाँ इकट्ठे हो गए कि हमारे एक अच्छे अदाकार यूसुफ शाहनाज साहब इस दुनिया से कूच कर गए, और आज हम यहाँ असम्बल हुए हैं
उनके लिए इज़हार ताज़ियत करने के लिए। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। वो बहुत अच्छे अदाकार थे, ऐसे अदाकार थे कि वो उनका हमेशा अप्रोच रहा है रियलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स द एक्टिंग। नॉट ओनली दैट, इतना ही नहीं, वो अच्छे स्टेज के अदाकार भी थे और मैंने कई उनके प्लेस देखे हैं, ख़ासकर टिकलाल का रोल जो उसने निभाया था और लोगों ने बहुत पसंद किया और सराहा गया। रशीद शहनाज की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उसको जिस रोल में देते थे हम रोल एक्टिंग करने के लिए, वो उसमें अच्छी तरह से उसको परोते थे और लगता था कि ही इज़ अ रियलिस्टिक एक्टर। अल्लाह उसको करवट करवट जन्नत नसीब करे। मरकजी सरकार तरफ ये प्रेत गरस साफ चनाब फराम करने हवाले JJM स्कीम मुतारिफ करना आई। तब शुमाली हंदिस कपवारिस मज स्कीम जमीनी सतरस पे अमलावनस हवाले महकम तरफ संजीद कदम तुलना आमुत। ये जन अवामी नुमाइंदों तो महकम के जिम्मेदारों तरफ वन आव जिले में यह स्कीम जमीनी सतरस पे अमलावनस हवाले ये कई कदम तुलने आमुत। तब कयान इलाकन मज स्कीम तहत लूकन साफ चनाब के फराम करना आमुत, यम सतन इलाकन मज रोजन वालन लूकन सठे राहत वोत। जो JJM में हमने बहुत सारी स्कीम्स, जो WSS स्कीम्स बहुत सारी हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे फर्स्ट फेज़ में करीबन 8-9 जो प्रोजेक्ट्स हैं, करीबन वो उनमें काम शदमत से इस वक्त जारी भी है। और मैं सबसे पहले बात करूँगा, कंडी में हमने स्टार्ट किया, जहाँ पे हमारे एक्सन साहब भी वहाँ थे, SC साहब भी वहाँ थे। उसके बाद जो है हमने कीगाम में शुरू किया, उसके बाद तिरस में हमने शुरू किया, उसके बाद जो है हमने चक कीगाम में भी शुरू किया, जहाँ पे इस वक्त वहाँ पानी भी आया। तो उसके बाद जो है हमने नगरी में परसों स्टार्ट किया। नगरी में बड़ी पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है हमारे लोगों को। और आज हम यहाँ हथमुला आए थे। हथमुला में भी इंशाल्लाह 2-3-4 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह यहाँ काम शुरू हो जाएगा। हमारा JJM में ओवरऑल सारा कवर हो चुका है। अब इसमें हमारे मागाम के कुछ साइड के प्रोजेक्ट्स हैं, इंशाल्लाह रहमान तवक्का ये उनमें भी टेंडर आउट हुआ है, इंशाल्लाह उनमें भी जल्दी काम शुरू हो जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह विद इन नो स्पेन ऑफ टाइम ये हर घर ये पानी पहुँचे। इसमें इंशाल्लाह हम तवक्का करते हैं कि 2-3 महीने तक इंशाल्लाह रहमान ये। घरकुली मामलन हिंद मरकजी वजीर अमित शाह ये वन क्या काल पत जम्मू कशीर हिंदिस 3 दोहन हिंदिस दौरस पे जोम वातन तो अत दौरस दौरान ये तिम जम्मिस मज माता वैष्णव देवी मंदिरस पे हाजिरी दिन पत राजौरी मज अकिस लुक जलसस खिताब करन तो तम पत कलकत सुबह तम श्रीनगरस मज अकिस मीटिंग सदारत करने पत वर्मलिस मज शौकत अली स्टेडियमस मज अकिस लुक जलसस खिताब करन तब जम्मू कशीर मज सिक्योरिटी हज सख्त बंदोबस्त करने आमत। ये वर्मुल किस शौकत अली स्टेडियमस अंद पक सिक्योरिटी हज सख्त बंदोबस्त करने आमत तो फोर्सेस एहलकारों तरफ खसूसी नाकल लागन आमत। तब राजौरी हिंदिस बस स्टैंडस अंद पक त सख्त सिक्योरिटी हंद बंदोबस्त करने आमत। राजौरी अंदर कम तरीके के इंतजामिया तरफ करने आमत तो सिक्योरिटी हवाले क्या ताज़ा तरीन तफसीलात तो लूकन हुंद क्या रुझान जिले पुंछ तो जिले राजौरी अंदर अत लुक जलसस हवाले अम बापत तफसीलात फराहम करने बापत वनकन राजौरी पे सन साथी जमशीद मलिक मौजूद। जमशीद क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल जिले राजौरी हज? आमीन, बिल्कुल। अगर राजौरी की बात करें तो कल वजीर दाखिला का जो दौरा है इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम पहले ही कर दिए गए थे। और इस वक्त एक बड़ी खबर भी हमारे पास आ रही है कि पुंछ जिला के मेंढर इलाके से एक पैदल मार्च करके लोग राजौरी की तरफ आना शुरू हो चुके हैं, जिनकी तादाद इस वक्त 300 के करीब बताई जा रही है। और ये कहा जा रहा है, इसमें दावा किया जा रहा है कि आगे इसमें और लोग शामिल होते जाएंगे। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते होंगे कि राजौरी के अंदर कितना जोश लोगों के अंदर है, क्योंकि इस बार की रैली बड़ी ऐतिहासिक रैली रहने वाली है। इसको तारीखी रैली के तौर पर देखा जा रहा है और भाजपा की तरफ से दावा भी किया जा रहा है कि इसमें 1.5 लाख के करीब लोग शामिल होंगे। उसको देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस CRPF ने पहले ही न्यू बस स्टैंड इलाके को पूरे में तलाशी अभियान करने के बाद जगह जगह चप्पे की छानबीन करने के बाद उसको इजाजत नहीं दी जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जम्मू पुंछ हाईवे की, तो वहां पे आर्मी को तैनात कर दिया गया है। पूरा ये रोड वो जहां आर्मी चेकिंग कर रही है, पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली है, क्योंकि कल की ये महारैली जो होने वाली है, ये कहा जा रहा है कि एक ये तारीखी रैली होगी राजौरी के अंदर, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। और जिस तरह मैं बता रहा हूं कि पुंछ जिला के मेंढर से पैदल रैली मार्च के ये राजौरी के लिए रैली में शामिल होने के लिए 200 के 300 के करीब लोग पैदल मार्च करके इस वक्त निकल चुके हैं। जी हमें
जमशीद यथ तुम वनव तवारीखी रैली पगह सपदन वाजिन तो यथ भारतीय जनता पार्टी तरफ अंदाज लगान आमुद 1 लाख खुद ज्यादा लूख कर अत रैली में शिरकत क्या जमीनी सूरत हाल ये लूख अत रैली में इन खतर बेताब? अमीन बिल्कुल इस रैली में लोग आने के लिए बेताब इसलिए भी है क्योंकि एक बड़ी बात यह कही जा रही है कि पहाड़ियों को बड़ा तोहफा इस रैली के अंदर मिल सकता है। जहां बीजेपी जगह जगह पे मीटिंगें करके अपने वर्करों को इस रैली में आने की दावत दे रही है, वहीं पहाड़ी लीडरों की तरफ से पहाड़ी लोगों की तरफ से जगह जगह रैलियों का दौर देखने को मिला और जगह जगह वहां से आने, चाहे वो सोशल मीडिया की बात करें या आम फोन की बात करें या लोगों की मीटिंगों की बात करें, ये मुहिम पिछले कई दिनों से चलाई जा रही है। जिस तरह मैं बता रहा हूं कि पैदल मार्च करके पुंछ से राजौरी के लिए इस वक्त लोग निकले हुए, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते होंगे कि ये रैली किस तरह की रैली होने वाली है, जिसके दावा इसी को देखते हुए बीजेपी इसलिए ये दावा कर रही है कि इस रैली में 1.5 लाख से ऊपर ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि एक मुहिम चली हुई है राजौरी पुंछ के अंदर कि वजीर दाखिला कोई बड़ा ऐलान पहाड़ियों के लिए कर सकते हैं, जिसको देखते हुए पहाड़ियों की एक बड़ी संख्या जो इस रैली में शामिल होने जा रही है। अमीन जमशीद यथ पे कई दो पे वुच के शेड्यूल ट्राइबस हवाले ये लूकन मज नाराजगी वुचन मरकजी सरकार खिलाफ या जम्मू कश्मीर इंतजामिया खिलाफ, क्या ये नाराजगी दूर करने हवाले भारतीय जनता पार्टी तरफ संजीद कदम तुलना आमुत युद्ध जन नाराज लूक ते पगह रैली में शामिल सपदन? अमीन बिल्कुल इस हवाले से हमने बीजेपी के कई बड़े लीडरों से बात की थी कि जिस तरह कुछ लोग इसमें जैसे गुजर बकरवाल तबका जो इसकी मुखालफत कर रहा है, मगर उनकी तरफ से ये कहा गया था कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का एक नारा है सबका साथ सबका विकास, और उस सबके साथ विकास में पहले ही गुजर तबके को उनके लिए सीटें रिजर्व कर दी गई हैं, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट था बैन जो था उसको हटा दिया गया, जंगल में इनकी जमीनों को मालकियत दी गई है, अब पहाड़ियों की बारी है और पहाड़ियों के लिए अब काम करने की जरूरत है। हालांकि नाराजगी जरूर नजर आ रही है, मगर उसके बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि बड़ी तादाद में इस रैली के अंदर गुजर बकरवाल तबके के लोग भी शामिल हो गए, क्योंकि गुजर बकरवाल तबके के जो लीडरान हैं वो इसकी ना मुखालफत करते नजर आ रहे हैं ना इसके हक में बोलते नजर आ रहे हैं, मगर वो उनकी तरफ से इस तरह के बयान जरूर दिए जाते हैं कि अगर पहाड़ियों का हक है तो उनको दिया जाए। इससे ये हम कह सकते हैं कि गुजर बकरवाल तबके के लोग भी इसमें रैली के अंदर शामिल होंगे। अमीन जमशीद तुंद सठा शुक्रिया जमशीद मलिक यम राजौरी पर तफसीलात फराहम करान तो ये घरकुली मामलन हंद मरकजी वजीर आज शाम पे जम्मू कश्मीर हंदिस 3 दोन हंदिस दौरस पे जोम वातन तो पगह तिम राजौरी अंदर अकिस बड़िस लुक जलसस खिताब करने पत कलकत सुबह श्रीनगरस मज अकिस मीटिंग हंद सदारत करने पत शुमाली कश्मीर हंदिस वरमुलिस अंदर अकिस लुक जलसस खिताब करान वल तत अत दौरस पे तमाम सियासी तो अवामी हलकन हज नजर ये सियासी जमातन हज नजर अत यमन जलसन पे यमन जलसन मज कूता लुक हेकन शामिल सपदित तत गुज्जर तो बकरवाल तबकन हज नजर तमन लुक जलसन पे घरकुली मामलन हंदिस मरकजी वजीर सदिस दौरस पे तिकाज मुमकिन तिम करन कह बोड़ ऐलान तमन लुक जलसन दौरान। तो अत वोत कशर खबरनामान तो रूजू गुलिस्तान न्यूज़ वुचान। गुलिस्तान न्यूज़ पे खसूसी प्रोग्राम 5 का 5 नशर सपदन वोल यथ मज मजीद तफसीलात जम्मू कश्मीर हंदिस सूरत हालस हवाले तह ताम वातनावने यी। मे दियो इजाजत, खुदा सवाल।